नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकरलाल सभागार में मध्यप्रदेश के अध्ययनरत छात्रों के संगठन मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के युवाओं से हुई भेंट ने उनकी दिल्ली यात्रा को सार्थक बना दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर है, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय के शंकरलाल सभागार में मध्य प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों के साथ मध्यांचल स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित मध्यांचल उत्सव 2026 को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी की 21वीं सदी भारत की होगी। आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साकार होती हुई दिखाई दे रही है। प्रत्येक वैश्विक मंच पर भारत ने अपनी साख स्थापित की है और प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल है। भारत आज नैतिक ताकत के आधार पर विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आज विश्व का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रभावी रूप से इस युवा लोकतंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए युवा संगठित होकर दिल्ली में अध्ययन कर रहे हैं। यह प्रदेश के लिए सौभाग्य का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। युवाओं को सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश में निवेश, उद्योग और रोजगार के लिए सभी प्रकार की अनुकूलताएं उपलब्ध है। शास्त्रों में लिखी वो पंक्तियां एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः, कि इस देश का जन्म तो विश्व को नेतृत्व देने के लिए हुआ है। उस मृत्युंजय राष्ट्र भारत के हम सब लोग और उस भारत देश की भी हृदय स्थली मध्य प्रदेश, उस मध्य प्रदेश के कोने कोने से दिल्ली को अपनी कर्मभूमि मान करके विद्या अध्ययन के लिए अनेक अन्य कामों से इस दिल्ली के हृदय स्थली पर बैठे हुए मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को मेरी ओर से प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में जब सभागार में हम सब आए तो दिल्ली के इस सभागार के अंदर भी मध्य प्रदेश की खुशबू आ रही है, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश का लघु रूप इस सभागार में मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मैं जब आया तो मैंने सब लोगों से परिचय किया। किसी ने दतिया का परिचय दिया, किसी ने उज्जैन का परिचय दिया, किसी ने भिंड का परिचय दिया, किसी ने महाकौशल के किसी जिले का परिचय दिया, किसी ने मालवा के किसी जिले का परिचय दिया, किसी ने मध्य भारत के भोपाल का परिचय दिया। तो पूरे मध्य प्रदेश का लघु रूप आज इस सभागार के अंदर उपस्थित है और उस मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाले, जिन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर के मध्य प्रदेश की विकास की रफ्तार 2 गुना हो जाए इस बीड़े को उठाया, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आदरणीय मोहन यादव जी का यहाँ पे दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं भी बहुत स्वागत करती हूँ और आप सबको बधाई देती हूँ कि आपने मध्यांचल जो है दिवस और जो उत्सव है वो सब मनाया। तो युवा जो शक्ति है दिल्ली विश्वविद्यालय की, उस सबको बधाई देती हूँ। और ये बहुत ही पावन जो है देवभूमि है। मुझे भी मौका मिला यहाँ पे जो ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर और बगलामुखी टेम्पल जो है दतिया में जाने का और कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाने का। तो बहुत ही मुझे लगता है आगे देश की उन्नति में मध्य प्रदेश की बहुत अहम भूमिका रही है और आगे भी रहेगी। इसी के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मध्यांचल उत्सव मध्यांचल समिति द्वारा इसी के बैनर तले मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सारे विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। माननीय संगठन मंत्री जी मौजूद है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कई सारे संयोग अच्छे बने हैं। एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के ये दुनिया का, खास करके इस संदर्भ में बोल रहा हूं, मैं दल के कारण नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे युवा देश भारत और दुनिया के सबसे युवा देश में भी दुनिया का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देश भारत और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का युवा अध्यक्ष आज अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। इस नाते से हम विश्व पटल पर वो 3-4 स्वनाम धन्य हस्तियां देखते हैं और उनके दिए गए वक्तव्य, उनके किए गए, उनके देश के संदर्भ में वैश्विक पटल पर जब वो अपने निर्णय लेके दिखाते हैं तो 2-3 देशों में से आप कभी कल्पना करो, एक के बाद एक देश, लेकिन लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देश का लगातार निर्वाचित ढंग से नेतृत्व करने वाले वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी। हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो 2000-4000 लेबर को काम देता है, तो प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार इंडस्ट्री वालों को देगी। इसमें इंडस्ट्री भी उनकी, इंडस्ट्री की कमाई भी उनकी, उससे निर्यात करना, अपने प्रदेश में खपाना, देश में खपाना, ये भी काम उनका। लेकिन चूंकि वो रोजगार दे रहे हैं तो रोजगार देने के बलबूते पर बीजीएफ पर पर्सन हमारी तरफ से सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वो युवा उद्योगपति को देंगे, ताकि वो अपने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। इसलिए एक सेक्टर नहीं, अगर होटल खोलना चाहता है, होटल में भी बहुत रोजगार होता है, 50 करोड़ के होटल डाले 15 करोड़ माफ, 100 करोड़ के होटल डाले 30 करोड़ माफ, हॉस्पिटल डाले, हॉस्पिटल में 100 करोड़ का डाले तो 30 करोड़ माफ। ऐसे एक नहीं, 40-40, 60-60% तक की सब्सिडी लगातार सरकार के माध्यम से हर सेक्टर में, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आज की स्थिति यह है कि हमारे पास पूरे देश में सबसे सरप्लस बिजली कहीं है तो मध्य प्रदेश के पास। ये हमारे लिए सौभाग्य। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है तो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। हमको मालूम है मध्य प्रदेश का करंट बंद हो जाए तो मेट्रो का संकट आ जाए। भगवान की दया है, बिजली बहुत है, चिंता नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, जो बिजली दे रहे तो बिजली की दर भी कम दे रहे हैं। सबसे कम दर पर रिन्यूएबल एनर्जी कोई राज्य दे रहा है तो 2 रुपये 10 पैसे में हमारी राज्य के द्वारा देश को सप्लाई करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर इंडस्ट्री के माध्यम से भी 5 रुपया 10 पैसे का भाव आमतौर पर बिहार से लेकर सारे राज्यों ने जब रेट निकाले तो उनके रेट ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी माइनिंग सेक्टर में भी सबसे ज्यादा गति से माइनिंग सेक्टर के अंदर अपने भारत सरकार की गाइडेंस में सबसे अच्छे ढंग से रोजगार दिलाने के लिए सभी क्षेत्रों में। और इसीलिए भाग्य की बात भी है, हमारे यहाँ कोयला भी है तो हीरा भी है, पन्ना भी है तो चीता भी है। आप दुनिया के अंदर चीता ढूंढते फिरो, लेकिन अपनी अनुकूलता के बलबूते पे चीता उछलता कूदता हुआ हमारे राज्य में अपनी आबादी के साथ परिवार भी बढ़ा रहा। और एक नहीं, अब 3-3 हमारे चीता अभयारण्य के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर भी कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और अब तो कश्मीर में शिकारे लेने की जरूरत नहीं, शिकारे भोपाल के तालाब में भी चल रहे हैं। हमारे लिए वो आनंद भी देगा। कहाँ ठंड में जाओ तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, भोपाल के तालाब में चला लो तो भी शिकारे चल जाते। कितना अच्छा लगता शिकारे चलाने का आनंद। आप घूमते घामते शिकारे में चाय पीना हो, कोई सामान खरीदना हो, प्राकृतिक आजकल सब्जी भाजी भी वहीं मिल जाती है। और आप तो फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका संबंध आता हो, आप फिल्म बनाओ 10 करोड़ की, 2 करोड़ हम उसमें भी माफ कर देते। हमारे राज्य के अंदर कोई फिल्म बनाए फिल्म पॉलिसी के माध्यम से, टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से, भारतीय भाषा में भी करते हैं। आप बताओ, भाषा सब हमारी है। हम तो मध्य में बैठे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई कहीं से भी आएगा हमारे पास ही तो आएगा। ना घाम लगेगा, ठंड सबसे बड़ा बुंदेलखंड।